अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज की तड़कती बढ़ती दो बड़ी खबरें। इस वक्त एक इमरान खान ने अडयाला जेल से अपने छुपे हुए रहनुमाओं के नाम एक अहम पैगाम भेजा, वो क्या था, और उसके बाद एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके ऊपर आपसे बात करेंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के उस तबके से है जो 4000 सीसी की गाड़ी लेकर गरीब का पैसा फिर एक बार खाने को तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान ने अडयाला जेल से अपने जो छुपे हुए रहनुमा थे उनके नाम एक बड़ा पैगाम जारी किया कि वो तमाम लोग वहां से बाहर आए, जहां जहां पे वो हैं वो आए और अदालतों का सामना करें, और उसके बाद वो अगर अदालतें उनको इंसाफ नहीं देती बार बार उसकी अपील दायर करें, ताकि मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निज़ाम है वो चलता रहे। कारकुनान की जानब से अक्सर कहा गया कि कारकुनान जेल के अंदर रहे, जेलें काटी, मारे खाई, बहुत सारे जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त किए, लेकिन लीडरान छुप गए। उसके बाद इमरान खान तक जब ये बात पहुंचती है और इमरान खान का ये पैगाम जब जाता है, तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं, मुख्तलिफ जमातों के जो इत्तेहादी हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि जो केपी गवर्नमेंट है वो इस वक्त जो छुपे हुए रहनुमा हैं उनको बाहर लाने में अपना किरदार अदा करे और उनको कचहरियों तक, उनको अदालतों तक पहुंचाए, ताकि वो अपनी जमानतें करवा सकें। क्योंकि दूसरी जो खबर है उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शायद बहुत सारे लोग वहां से पढ़े हुए भी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानब से एक आम कारकुनान ने वहां पे पिटीशन फाइल करना शुरू कर दी हैं कि आप जाएं और वहां पे इमरान खान के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करें, जिसमें खवातीन के हकूक की बात करते हैं, और मेन जो इशू है वो तालिबान के हक में बात करना है। यूके के अंदर उनका एक अपना सिस्टम है जिसको लेकर वो आगे चल रहे हैं, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और इस वक्त एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर जब ये मुस्लिम लीग नून की जानब से, कारकुनान की जानब से ये पिटीशंस फाइल की जा रही हैं, लेकिन पिटीशन फाइल करने का मकसद कुछ और है। वो ये है कि हम सोशल मीडिया पे अपनी टिकटॉक बनाएं, अपनी रील्स बनाएं और इमरान खान के खिलाफ आवाम को ये बताएं कि इमरान खान नहीं ऑक्सफोर्ड पहुंच सकता, हम उसके खिलाफ रुकावट बनेंगे। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक अपना इंटरनल सिस्टम है, उसका एक अपना पैमाना है जिसके मयार पे वो अपने ऑक्सफोर्डियंस जितने वहाँ से पढ़े हुए लोग हैं उन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अलाउ करती है। और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून अपना इस वक्त एक शौक पूरा कर रही है। शायद वो इस वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल भी देख लें कि वो वहाँ पे कैसा माहौल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने 30 साल से ज़्यादा हुकूमत की, और उसके बाद पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का जो हाल है, और उसके बाद मियाँ साहब का भी जो परवाज़ है वो अब लंदन की तरफ है। शायद मियाँ साहब भी इसी बहाने लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ देखें कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी होती कैसी है। अब आते हैं आखिरी खबर की जानब। आखिरी खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी जो अपने पैसे बैंक में रख के भूल गए, याद ही कोई नहीं है, 100 पे, अब उनका पैसा कितना है, 97 अरब रुपया। वो इस वक्त उसका वाली वारस कोई नहीं है, पता आता कोई नहीं है, बंदा कौन है, कित्थों आया, किधर गया। अब उसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट करने क्या जा रही है, वो ये करेगी कि वो सारा पैसा बहक सरकार जब्त हो जाएगा, वो चला जाएगा कौमी खजाने में, कौमी खजाने से फिर वो उसका पेट्रोल जाएगा, उसका डीजल जाएगा उस 4000 सीसी की गाड़ी के अंदर, और उसके बाद फिर वो गाड़ी शू की इधर जाएगी और इधर जाएगी। तो उसको उस गाड़ी के अंदर जब पेट्रोल पड़ेगा, और जो मोहल्ले का जहाँ से वोट लिया हुआ है, जिस हल्के में वो मिनिस्टर जाएगा, वो मशीर जाएगा, और वहाँ पे फिर यूं साफ साफ करके सलाम करेंगे। असल कहानी ये है कि पाकिस्तान के अंदर शरह ख़वानगी की जो रेशो है वो नीचे जा रही है, और ज़माना कदीम से अब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे बैंकों में जमा करवाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, और वो फोत हो जाते हैं या कहीं इधर उधर चले जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि वो पैसे कहाँ गए। अब वो पैसा जो है वो उनकी ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन अगर ये किसी महज़ब मुल्क के अंदर होता तो उस शख्स को तलाश किया जाता, उस तक उसकी अमानत पहुँचाई जाती। लेकिन अब ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, ये हमारी नहीं है कि हमने अपनी तरफ से मन गढ़त कोई अब तक बात पहुँचाई। वो वहाँ से वो पैसा लेंगे, पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा, वहाँ से फिर अय्याशियों पे जाएगा और फिर चिलमोल हो जाएगा। ये है हालत पाकिस्तान की, और सैकड़ों की तादाद में लोग रोज़ाना यहाँ से बाहर जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा पाकिस्तान के अंदर आएगा और फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और टैक्स लगने के बाद वो टैक्स जाएगा इन लोगों के पास। अब टैक्स की बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ कि मैं एक दुकान पे गया और वहाँ से लिप्टन का एक वो डब्बा पत्ती का उठाया, और उसके ऊपर अमाउंट लिखी हुई थी टैक्स की, सॉरी लिप्टन नहीं, टिपाल का, 58 रुपये उसके ऊपर टैक्स लिखा हुआ था।
मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों डब्बे डेली फरोख्त होते हैं और वो 58 रुपए टैक्स जो है वो कौमी खजाने में जाता है, और फिर आगे हम तक क्यों नहीं पहुंचता? सवाल ये पैदा होता है, हम क्यों महीने के लाखों रुपए बिजली के बिल दें, हमें इलाज की सहूलतें नहीं मिल रही, हमें सफर की सहूलतें नहीं मिल रही। ये कहानी जो आपके सामने है, अगर उसके ऊपर फिर हुकूमत कहती है अगर टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारी सिम बंद कर देनी है। यार ये कौन सा तरीका है? कौन से मुल्क के अंदर ऐसा होता है कि आप सिम बंद कर दोगे? सिम आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैंने खरीदी हुई है, मैंने उसके ऊपर पैसे खर्च किए, मैं रोजाना की तादाद में उसके बैलेंस भी डाल रहा हूँ और मैं महीने का उसका टैक्स भी दे रहा हूँ, तो फिर भी मेरी सिम बंद कर दी जाएगी। ये एक अजीब मंतक है इस हुकूमत की, बौखलाहट का शिकार है। जो महजब दुनिया में काम कहीं नहीं हो रहे होते वो ये लोग करके पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे होते हैं। मजीद कोई भी अपडेट होती है आप तक पहुंचाएंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।